आज मिलेगा उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दून में नदी किनारे अवैध दुकानें और मकान ढहाए। एनजीटी के आदेश पर देहरादून में सोमवार को रिस्पन्ना नदी के किनारे से अतिक्रमण ढाया गया। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने ओल्ड डानवाला के सामने चूना भट्टा क्षेत्र में अभियान चलाकर करीब 27 कच्चे पक्के अवैध निर्माण ध्वस्त किए। कार्रवाई का विरोध करने वालों को पुलिस ने शांत किया। उत्तरकाशी के मौरी में अग्निकांड से 10 घर खाक, 6 लोग झुलसे। उत्तरकाशी की मौरी तहसील के ग्राम सालरा में सोमवार को भीषण आग से 10 घर जल गए। 4 मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए। एक कुठार भी जलकर राख हो गया। आग बुझाने में गांव के 6 लोग झुलस गए। इनमें गंभीर रूप से झुलसे यमराज थापा पुत्र रेशम को सीएससी मौरी में भर्ती कराया गया है। केजरीवाल जमानत बढ़वाने कोर्ट पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत अवधि 1 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। देश में 5 दिनों के भीतर मानसून की दस्तक संभव। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर पूर्वानुमान जारी करते हुए इस बार जून सितंबर के बीच सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने उम्मीद जताई है कि मानसून के 5 दिन में केरल में दस्तक देने की अनुकूल स्थितियां बनी हुई है। 19 मई को सक्रिय होने के बाद मानसून अंडमान निकोबार से दक्षिणी अरब सागर तक को कवर कर चुका है। चिकित्सकों ने बदला था आरोपी का नमूना। तो पुणे कार हादसा मामले में सोमवार को ससून अस्पताल में 2 चिकित्सकों और एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। तीनों पर आरोपी किशोर के रक्त के नमूने को बदलने और सबूत नष्ट करने के आरोप हैं। प्रज्वल 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे। देवप्रयाग में जैन मुनियों से अभद्रता आरोपी पर मुकदमा। तो जैन मुनियों से अभद्रता के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोमवार को पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला टिहरी जिले के देवप्रयाग थाना क्षेत्र का है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीजीपी अभिनव कुमार ने एसटीएफ को जांच सौंपी है। मानव तस्करी में एनआईए की 7 राज्यों में छापेमारी। यूपी में पहली बार तापमान 48 डिग्री पार, झांसी सबसे गर्म। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने 4 दिन प्रचंड लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री ज़्यादा है। यूपी में इस मौसम में पहली बार पारा 48 के पार पहुंच गया है। 48.1 डिग्री के साथ झांसी सबसे गर्म रहा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में भीषण गर्मी से 7 लोगों की मौत हुई है। अगले कुछ दिन उत्तर और मध्य भारत को प्रचंड गर्मी से कोई भी राहत नहीं मिलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून 5 दिन में केरल पहुंचने की उम्मीद है। अजय गुप्ता व उसके बहनोई की जमानत कोर्ट में नामंजूर। बिल्डर बाबा सानी को आत्महत्या के लिए उकसाने और आरोपी अजय गुप्ता व उसके बहनोई अनिल गुप्ता की जमानत न्यायालय ने नामंजूर कर दी। प्रशासन पर भरोसा नहीं, निर्देशों की मौत के बाद होती है कार्रवाई। तो गुजरात हाईकोर्ट ने टीआरपी गेम जोन में आग लगने के मामले में राजकोट नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि उसे राज्य प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा, जो निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद कार्रवाई करता है। मतदाताओं को वित्तीय मदद का वादा भ्रष्ट आचरण नहीं। डीआरडीओ प्रमुख कामत को 1 साल का सेवा विस्तार। 3253 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। तो शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग से मिली मंजूरी। सरकारी या प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 3253 पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग से मंजूरी मिल गई है, जिससे इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इनमें 1250 पद वर्ष 2018, 2020 एवं 2021 की रुकी हुई हैं। भर्ती के लिए बीएड डिग्री को अमान्य करने के बाद केवल डीएलएड वाले ही इन पदों पर
भर्ती के पात्र होंगे। शिक्षकों की भर्ती के लिए विभाग ने वर्ष 2018, 2020 और 2021 में 3099 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। उस दौरान शिक्षक भर्ती के लिए योग्य शैक्षिक योग्यता बीएड और डीएलएड को मान्य किया गया था, लेकिन बाद में शासन ने एनआईओएस से डीएलएड को भी मान्य कर दिया। कुछ समय बाद शासन ने एनआईओएस से डीएलएड मान्य वाला आदेश रद्द कर दिया, जिससे भर्ती विवादों में उलझ गई। इसके बाद सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए अमान्य कर दिया है। इसके लिए सेवा नियमावली 2012 में संशोधन किया गया है। हालांकि इस संशोधन से पहले डीएलएड के साथ ही कुछ बीएड अभ्यर्थी 1849 पदों पर भी भर्ती हो चुके हैं। विभाग की ओर से अब पूर्व के अवशेष 1250 पदों के साथ ही वर्तमान में खाली 2033 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करनी है। भर्ती हो चुके अनेक शिक्षकों की सेवाएं भी होंगी समाप्त। तो शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिलों को निर्देश जारी। शिक्षा विभाग ने 2018, 2020 और 2021 में शिक्षक भर्ती के लिए 3099 पद निकाले थे। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शिक्षकों के 1849 पदों पर भर्ती हो चुकी है। इनमें कुछ वे शिक्षक भी भर्ती हो गए जिनके स्नातक में तय अर्हता के अनुरूप अंक नहीं है। संयुक्त निदेशक RL आर्य के मुताबिक सामान्य अभ्यर्थियों के लिए स्नातक में कम से कम 50% अंक और SC ST के लिए 45% अंक होने चाहिए थे, लेकिन इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी भी भर्ती हो गए। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। संबंधित जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। यह पड़ा था अड़ंगा। इस साल चुनाव आचार संहिता से पहले बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन के बाद शिक्षकों की भर्ती होनी थी। भर्ती के लिए शासनादेश जारी न होने और आचार संहिता लगने से भर्ती नहीं हो पाई। अधिकारियों के मुताबिक भर्ती के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। विभाग को इसकी अनुमति मिल गई है। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद फाइल अनुमोदन के लिए विभागीय मंत्री को भेजी गई है। शिक्षकों को वित्तविहीन सेवाओं को जोड़कर मिले चयन प्रोन्नत वेतनमान। तो अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को वित्तविहीन सेवाओं को जोड़कर चयन प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने की मांग की है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों को शीघ्र मिलेंगे नर्सिंग अधिकारी। तो प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को शीघ्र ही नए नर्सिंग अधिकारी मिलेंगे। आचार संहिता के बाद उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड 1455 पदों पर आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू करेगा। इन पदों के लिए बोर्ड को करीब 10,000 आवेदन मिले हैं। प्रदेश में 727 दुर्घटना स्थलों का होगा उपचार। अस्पतालों में आगजनी की घटनाएं रोकने के लिए जारी होगी SOP। मोरी में भीषण आग से 14 आवासीय भवन जले, 6 ग्रामीण झुलसे। 6 माह से मांगों पर अमल के इंतजार में राज्य कर्मचारी। तो राज्य कर्मचारी 23 सूत्री मांगे पूरी न होने पर परेशान है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि 21 नवंबर 2023 को हुई बैठक के निर्णयों पर तत्काल अमल किया जाए। ओमान के अफसरों को पसंद आया प्रदेश का मॉडल। तो अपने देश में स्थापित करना चाहते हैं आंगनवाड़ी केंद्र। सचिव R मीनाक्षी सुंदरम से की भेंट। 10 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वालों के होंगे ठाठ। तो सरकार ने तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट की अनिवार्यता को ख़त्म किया। पंजाब में आप सरकार में हावी हुआ ड्रग्स माफिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीते 2 सालों में ड्रग्स माफियाओं को राज्य में हावी होने दिया। लोक गायक ने बच्चों को सुनाए जागर व लोकगीत। मतगणना के लिए कांग्रेस वॉर रूम ने बनाई रणनीति। खुद को IRTC का अधिकारी बता सोशल मीडिया पर जाल फैला रहे ठग। तो चारधाम हेली बुकिंग फ्रॉड। तो फर्जी वेबसाइट पर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। तो साइबर ठगों ने नया पैतरा अपना लिया है। ठग खुद को IRCT का अधिकारी बताकर लोगों को फंसाने में लगे हुए हैं। इसके पहले सच्ची बात बताई जा रही है ताकि लोगों को यकीन हो सके।
ऋषिकेश पहुंचे यात्रियों के पंजीकरण कर यात्रा पर भेजने का प्रयास किया। तो मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप का किया निरीक्षण, यात्रियों से बातचीत की। पंजीकरण के लिए जमा फॉर्म हो रहे गायब, नहीं मिल रही पावती। तो ट्रांजिट कैंप में कम नहीं हो रही यात्रियों की मुसीबतें। रोडवेज की 6 बसों से 205 तीर्थयात्री रवाना हुए। 16 दिनों में 20,000 श्रद्धालु कर चुके विश्वनाथ मंदिर के दर्शन। नए रिकॉर्ड बना रही यात्रा, 17 दिन में गंगोत्री में 39%, तो यमुनोत्री में 49% बढ़ गए श्रद्धालु। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुए 17 दिन बीत गए हैं। दोनों धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे का विकल्प नहीं बन पाया। डुंगरी पंथ खेड़ाखाल मार्ग, तो करोड़ों खर्च के बाद भी 18 किलोमीटर मार्ग पर शुरू से आखिर तक गड्ढों की भरमार है। रील्स बनाने पर 8 लोगों के हुए चालान। तो गंगोत्री धाम परिसर में रील्स बनाने व मंदिर के गर्भगृह की फोटो खींचने पर पुलिस ने 8 लोगों के चालान किए। विदेशी भक्त भी पहुंच रहे केदारनाथ धाम। 8 साल की बेटी की इच्छा पूरी करने साइकिल से यात्रा पर लाया पिता। तो जुनून के आगे सब संभव है, यह बात गुजरात के सूरत में रहने वाले कागत अशोक जीना भाई और उनकी 8 साल की बच्ची कृष्णा पर सटीक बैठती है। पिता पुत्री की यह जोड़ी गुजरात से साइकिल पर बद्री केदार धाम की यात्रा पर आई है। पीआरडी के जवान केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में बने सहारा। मोरी के सलारा गांव में भीषण आग से 14 मकान जले, बुझाते समय 6 लोग झुलसे। डाट काली माता मंदिर के पास जंगल में लगी आग। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश सदस्य चयन आयोग में 2,847 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय थल सेना में 90 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में 83 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना में रिक्तियाँ तो 304 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। DRDO में 21 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रिसर्च ऑफिसर की 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। IITM में 65 रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 35 जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 103 जूनियर स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 19 असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 70% अस्पतालों के पास नहीं फायर NOC। दून अस्पताल में अग्निशामक एक्सपायर है। कार के भीतर 2 साल बाद मिला युवक का कंकाल। तो ऋषिकेश से खबर है, 2 वर्ष पूर्व 3 वर्षीय पुत्र को लेकर कार सहित चीला शक्ति नहर में कूदे युवक का कंकाल नहर में मिली कार के भीतर से बरामद किया गया। पुलिस ने मानव कंकाल को आवश्यक जांच के लिए एम्स की मोर्चरी में भेज दिया है। प्रशिक्षु चिकित्सकों की बायोमेट्रिक हाजिरी। भंडारी बाग ROB पर बढ़ रहा इंतजार, हाथ बांधे खड़े हैं अफसर। कुछ लोगों को पाक से मिल रहा समर्थन गंभीर जांच का विषय है। खरगे ने एक को बुलाई INDIA की बैठक। 15 जुलाई से होंगी CBSE की कंपार्टमेंट परीक्षाएं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में असफल हुए परीक्षार्थियों के लिए 15 जुलाई से कंपार्टमेंट परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 52 अतिक्रमण ध्वस्त, आज भी गरजेगी JCP। तो पहले दिन नगर निगम ने चूना भट्टा से बलबीर रोड तक छिटपुट विरोध के बीच हटाए अतिक्रमण। कांग्रेस ने FDDA के नोटिस की दोबारा जांच की मांग उठाई। गुप्ता बंधु को नहीं मिली कोर्ट से जमानत, जेल में ही रहेंगे। आकस्मिक चिकित्सा के लिए बेहतर संसाधनों की वकालत। चिलचिलाती धूप में जाम ने छुड़ाया लोगों का पसीना। तो भीषण गर्मी के बीच शहर में लगने वाले जाम ने आम जन के पसीने छुड़ा दिए। दूर में गर्मी का प्रकोप जारी, पहाड़ों में बौछार के आसार। तो दून में चढ़ता पारा लगातार परीक्षा ले रहा है। भीषण गर्मी से दूनवासी हलकान है और फिलहाल राहत के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। सोमवार को भी दून का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
बिजली की बढ़ती मांग के बीच लोकल फॉल्ट ने छुड़ाए पसीने, बढ़ने लगी जंगल की आग की घटनाएं। धर्मनगरी में धूप की तपीस से बचने को घरों से बाहर निकले लोग। मेरा अस्पताल में बिना इलाज के लौट रहे मरीज। छात्रों के दाखिले बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। हाईवे पर चलती कार में लगी आग। तो हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर कांगड़ी के प्रेम भोजनालय के पास सोमवार को कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह तेज रफ्तार और अत्यधिक गर्मी बताई जा रही है। डीएम और एसएसपी ने जिला जेल में मारा छापा। रुड़की में पारा चरम पर, बिजली कटौती ने सताया। मारपीट में एक युवक गिरफ्तार हुआ। बिजली घर पर धरना देकर सप्लाई काटी। होटल में किशोरी संग युवकों के मिलने पर हंगामा। तो रुड़की से खबर है, होटल में नाबालिग के साथ 2 युवकों के मिलने पर एक संगठन से जुड़े लोगों ने रविवार शाम को हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरीके से मामला शांत कराया। रविवार को मामला चर्चा में रहा। नाबालिग को होटल में कैसे मिल गया कमरा? तो पुलिस की लापरवाही का फ़ायदा कुछ होटल वाले उठा रहे हैं। नियमों को ताक पर रखते हुए ये होटल का कर्मी नाबालिग को भी कमरा उपलब्ध करवा रहे हैं, जबकि ऐसा करना कानूनन अपराध है। सफाई निरीक्षकों का वेतन रोका। तो नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने शहर में सफाई व्यवस्था से नाराज होकर सोमवार को सभी सफाई निरीक्षकों का मई का वेतन अगले आदेश तक रोकने के आदेश दिए हैं। स्टंट करने से रोकने पर युवक को पीटा। तो हरिद्वार से खबर है, किशोरी को रास्ते में रोकने पर हंगामा हुआ। ज्वालापुर में सड़क निर्माण को लेकर के विवाद हुआ। मशीन की चपेट में आकर कर्मचारी की मौत। तो हरिद्वार से खबर रही है, ई रिक्शा चालक ने किया दुष्कर्म। तो किशोरी ने ई रिक्शा चालक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के परिजन की शिकायत पर सोमवार को कोतवाली रानीपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। दुस्साहस, बस से उतरी महिला की चैन लूटी। सिकंजा जमीन फर्जीवाड़े में पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। तो देहरादून से खबर रही है, महिला के अश्लील फोटो बना ब्लैकमेल की कोशिश केस दर्ज किया गया। एनसीसी व खेल से छूटी परीक्षाओं का विवरण भेजें। एमपी इंटर कॉलेज में थिएटर कार्यशाला कल होगा। कपकोट में गधेरे का पानी दुकानों में घुसा। तो जिले के एक सप्ताह में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। समूचे जिले में बारिश होने के बजाय कुछ क्षेत्रों में ही बारिश हो रही है। सोमवार को शाम 4 बजे से 5 बजे तक सोंग मुनार क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो गई। बारिश होने से भगेरी गधेरा उफान पर आ गया। पुल बनाने को सोरा गांव के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जैती भेसेछाना में जमकर बरसे बाद पानी के लिए परेशान महिलाएं टैंक पर चढ़ी। लमगड़ा से शीतला खेत तक पानी को हाहाकार। हल्द्वानी बाजार में बारिश बाकी उमस। तो दोपहर में गर्मी और उमस के साथ गर्म हवाओं से बहा था पसीना। बारिश ने दी तपिश से राहत। हल्की बारिश से खुली नगर निगम की पोल। सीआरपीएफ और पुलिस जवान भिड़े। भीषण गर्मी में लो वोल्टेज से कूलर पंखे ने दिया जवाब। गोलापार में लावारिस पशुओं ने दिन रात का चैन छीना। तीर्थ यात्रियों का बैकलॉग आज ही खत्म करें। तो चारधाम यात्रा के शुभारंभ के बाद पहली बार व्यवस्थाओं का जायजा लेने ऋषिकेश पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चाय का स्वाद लिया, व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोपी फरार। तो विकासनगर से खबर है, बेला फुसलाकर और धन का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी फिलहाल घर से फरार है। 2 साल बाद मिला व्यापारी का कंकाल। महिला का शव मिलने पर आयोग ने लिया संज्ञान। तो देहरादून से खबर है, लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय महिला का शव मिलने के मामले का राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एसओ से फोन पर वार्ता की। नीलकंठ मार्ग पर मिला महिला का शव, हत्या का मुकदमा। तो नीलकंठ पैदल मार्ग पर धांधली पानी में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नेताओं की सह पर हुए अधिकतर अवैध कब्जे। कोर्ट के आदेश, ड्रोन की नज़र से कार्रवाई आसान हुई। इधर नगर निगम की कार्रवाई, उधर एमडीडीए पहुंच गए लोग। हरिद्वार में गंगा किनारे अवैध निर्माण का सर्वे होगा। जून में फिर हटेंगे वन भूमि के अवैध कब्जे।
आदि कैलाश मार्ग पर यात्री फंसे, पोकलैंड चालक की दबकर मौत। तो धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एलागाड़ के पास सोमवार सुबह रोड कटिंग के दौरान पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिरने से आदि कैलाश मार्ग करीब 8 घंटे तक बंद रहा। रक्त नमूने बदलने पर 2 डॉक्टर धरे गए। पटवारी की ड्यूटी चारधाम यात्रा में लोगों के काम अटके। तो विकास नगर से खबर रही है। अपरा एकादशी 2 जून को मनाई जाएगी। काली माता वार्षिक मासू महाराज का मिलन हुआ। 5 जून से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगेंगे समर कैंप। तो बीते साल तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों पर ताले लगे रहते थे। हालांकि निजी शिक्षण संस्थान ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी समर कैंप के नाम पर कई गतिविधियां कराते रहते थे। इसके लिए ये संस्थान छात्रों से मोटी फीस भी वसूलते हैं। इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में सरकारी विद्यालयों में भी समर कैंप आयोजित किए जाएंगे और इन कैंपों में की जाने वाली गतिविधियों पर गूगल ट्रैकर के माध्यम से सीधे भारत सरकार की नज़र रहेगी। इग्नू में पशु कल्याण में स्नातक डिप्लोमा। उद्योगपति अजय गुप्ता की जमानत याचिका खारिज हुई। गर्मी में मीटर रीडिंग पर असर का दावा। तो चढ़ते पारे के बीच बिजली मीटर की रीडिंग पर असर पड़ने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सर्दी और बरसात में तो मीटर सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन गर्मियों के दौरान पारा 40 डिग्री होते ही मीटर जंप करने लगता है या फूक जाता है। गर्म हवाओं ने झुलसाया पारा, दूसरे दिन भी 40 के पार रहा। मसूरी में 6 स्थानों पर भूदसाव का निरीक्षण किया। मसूरी से खबर, स्कूटर के ब्रेक फेल, 2 पर्यटक घायल हो गए। मदरसों ने शिक्षा महकमे से मान्यता का मुद्दा उठाया। चारधाम मार्गों की धारण क्षमता जांचें। धामी ने देश भर में रिकॉर्ड चुनाव सभाएं की। मुख्यमंत्री ने पंजाब में आप पर साधा निशाना। प्रभारी प्रधानाचार्यों को अधूरी सुविधाएं क्यों? तो अंग्रेजी के प्रवक्ता रमेश देवराड़ी पिछले 7 साल से अपने स्कूल जीआईसी आलकोट के प्रधानाचार्य पद का प्रभार देख रहे हैं। काम और जिम्मेदारियां 100% प्रधानाचार्य के पद के समान है, लेकिन वेतन भत्ता और सुविधाएं अधिकारी की भांति 1% भी नहीं। 1500 से ज़्यादा हैं प्रभारी प्रधानाचार्य और हेडमास्टर। रोजगार मेलों से नौकरियां देने की जांच की जाएगी। हरिद्वार में गंगा के किनारे बने अवैध निर्माणों का सर्वे होगा। जहर गटकने से महिला की मौत, परिजन भिड़े। तो रुड़की से खबर है कि जहर गटकने से शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में सोमवार को 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला की अस्पताल में मौत होने पर मायको और ससुराल पक्ष आपस में भिड़ गए। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। पंजीकरण में सख्ती, श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित व्यवस्था संभली। केदारनाथ धाम पहुंच विदेशी यात्री हुए अभिभूत। 4 धाम देश विदेश के श्रद्धालुओं को खूब भा रही ऑनलाइन पूजा। गोविंद घाट में होमगार्ड पर कृपाण से हमला, 3 गिरफ्तार हुए। बद्रीनाथ दर्शन को आए 3 लोगों की हृदयघात से मौत। तो बद्रीनाथ दर्शन को 3 तीर्थ यात्रियों की सोमवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब समेत 4 धामों में हृदय गति रुकने से मरने वालों की संख्या 67 पहुंच गई है। सड़क नहीं होने से 4 घंटे में पहुंचा अग्निशमन दल। तो मोरी के सलारा समेत 40 से अधिक गांव सड़क विहीन हैं। बारूद के ढेर पर मोरी तहसील के 90% गाँव। कैजी धाम के लिए प्रारंभ होगी शटल बस सेवा। 4 जून को सौरमंडल में बनेगा 6 ग्रहों का दुर्लभ संयोग। त्रिस्तरीय पंचायतों में परिसीमन के बाद तय होगी ओबीसी आरक्षण। चुनाव में धामी का भरपूर उपयोग कर रही भाजपा। सचिवालय कर्मियों ने निकाली मतदाता आभार रैली। गर्मी की दस्तक के साथ चरमराई पेयजल आपूर्ति। दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की नदी में डूबने से मौत। तो घनसाली से खबर आई है। पर्यटकों को भा रही कोड़िया के जंगल सफारी। चीला नहर में मिली कार में युवक का कंकाल। बद्रीनाथ हाईवे पर बाइक पर नहीं होगा निकाय चुनाव, प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ना तय। तो निकाय चुनाव एक बार फिर आगे खिसक सकता है, कारण चुनाव को लेकर अभी तक न अंतिम मतदाता सूची तैयार हो सकी है और न ही शासन स्तर से कोई अधिसूचना जारी हुई है।
क्रशरों के स्टॉक में मिले उप खनिज के अवैध भंडार। 7 सेक्टर में बटेगा कैची मेला क्षेत्र, चलेगी 300 शटल सेवा। घर के बाहर खेलते समय नहर में गिरा बच्चा, मौत हो गई। तो रामनगर से खबर आई है। जाम से निपटने को विकसित करें नए पर्यटन स्थल व पार्किंग। भीमताल झील में फंसी नाव, सहमे सैलानी। हेमकुंड होमगार्ड पर युवकों ने कृपाण से किया हमला, तो बीड़ी को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, चलती कार में लगी आग। ग्रीष्मकालीन कैंप में सरकारी स्कूलों के बच्चे मचाएंगे धूम। तस्करों के लिए अस्पताल में वनकर्मी तैनात हुए। नगर निगम ने मलिन बस्तियों में 35 अतिक्रमण हटाए। फुटबॉल दून सिटी ने दून चैलेंजर्स को 2-0 से हराया। पशु कल्याण में पीजी डिप्लोमा कराएगा इग्नू। फर्जी उपस्थिति दर्शाने वाले छात्रों के साथ संस्थानों पर भी कसेगा शिकंजा। गर्मी 4 साल का रिकॉर्ड टूटा, लू से लोग परेशान हुए, तो 40 डिग्री के पार पहुंचा दून का तापमान। एसी कमरे से तुरंत धूप में जाना खतरनाक, तो 37 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए शरीर का तापमान। फर्जी दस्तावेज से फाइनेंस कंपनी से ले लिए 16 लोन। 2 वर्ष पूर्व चीला में डूबे युवक का कंकाल मिला। मुखिम रेंज में जंगल में भड़की आग। कार दुर्घटना में चालक की मौत, बच्ची सहित 2 घायल। तो टिहरी से खबर है, बीती रात ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर जाजल के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से वाहन चालक की मौत हो गई। कार में सवार एक 7 साल की बच्ची और महिला घायल हो गए। घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। भेड़ बकरियों की मौत की जांच के लिए ब्रह्मताल पहुंची टीम। गढ़वाल विश्वविद्यालय पीएचडी में 31 तक होंगी प्रवेश प्रक्रिया। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी की 31 मई तक प्रवेश होंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभागों को विभागवार साक्षात्कार आयोजित कर मेरिट बनाकर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। अब 10 तक भर सकते हैं पीजी प्रवेश परीक्षा फॉर्म। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के 10 जून तक विस्तारित की गई है। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अखिल और रंजना सम्मानित हुए। अब ब्लॉक स्तर पर लगेगा करियर काउंसलिंग शिविर। 10 किलोवाट और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वालों के अब होंगे ठाट। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जल्द मिलेंगे नर्सिंग अधिकारी। चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। रावली महदूद में ट्रांसफार्मर फूका, 2 लाख की आबादी पानी को तरसी। एक ही कक्षा में मोबाइल से नकल करते 10 छात्र पकड़े, दूसरे कॉपी दी गई। तो हरिद्वार से खबर है, विश्वविद्यालय में उड़न दस्ते ने भगवानपुर में निरीक्षण में पकड़ा मामला। मॉडलिंग मशीन की चपेट में आने से ऑपरेटर की मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर है, बाइक सवार 2 युवकों को डंपर ने कुचला, गंभीर रूप से घायल है। जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष पथराव हुआ। जांच में अब्दुल मलिक के फर्जीवाड़े का नया खुलासा हुआ। 8 पेड़ों को किया जाएगा ट्रांसप्लांट। जंगल में मुठभेड़ के दौरान लखविंदर बोला, तिवारी गाड़ी से उतरा तो गोली मार दूंगा। रामनगर में सिंचाई नहर में गिरने से मासूम की मौत हो गई। मेहरा गांव में तेंदुए पकड़ने के लिए लगाया ट्रैप कैमरा। नैनीताल रोड पर झमाझम बरसे बदरा, बचे शहर में सूरज का प्रकोप। डरा रही ट्रैफिक लाइटें, अंधड़ में हादसे की बन सकती हैं वजह। सैलानियों से गुलजार रहे पर्यटन स्थल। मुखौटा पहनकर बाघ को चकमा देंगी महिलाएं। कैची धाम मेले के लिए 7 जोन में बटेगा गर्म पानी, भीमताल का क्षेत्र। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। तो लोहा घाट चंपावत से खबर है, मलबा आने से बाराकोट पार्टी और लोहा घाट के कई मोटर मार्ग बंद हो गए। 1 घंटे की बारिश ने खोली मंझ तामली सड़क की पोल। पोर्टर भर्ती के लिए उमड़े 3000 युवा। तो प्रशासन ने 500 युवाओं के रहने की व्यवस्था की। कई युवा खुले में सोने को विवश हुए। चंपावत में बीमारी से 12 से अधिक कुत्तों की मौत हो गई। खाई में फेंकने के आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने से रोष।
मतगणना से पहले तैयारियां रखें दुरुस्त ताकि न जाए बिजली, नेट भी रहे सुचारू। बागेश्वर में 9 जून को होगी राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता। टंकी पर चढ़ महिलाओं ने मांगा पानी। तो अल्मोड़ा से खबर है, यह आरोप बे और गालिक में 1 महीने से ठप है जलापूर्ति। खतरा रानीखेत हल्द्वानी हाईवे पर पहाड़ी से गिर रहे हैं पत्थर। मुनार के दुकानों में घुसा मलबा। अल्मोड़ा में पूर्ति निरीक्षकों के 6 पद 2 साल से खाली हैं। सीटों के सापेक्ष केवल 50% पंजीकरण हुए। जमानत पर छूटे आरोपी तो जमकर हुई आतिशबाजी, पुलिस ने दबोचा। भीषण गर्मी से गला सूखा तो आबादी में पहुंचा प्यासा बाघ। ग्रीष्मकालीन छुट्टी में निजी विद्यालयों को नोटिस भेजा।